दोस्तों, देश और दुनिया हर दिन हर समय नए नए टेक्नोलॉजी का आविष्कार कर रही है, नए नए टेक्नोलॉजी का आविष्कार करती रहती है ताकि इंसान के हर काम को और भी आसान बनाया जा सके, चाहे किसी भी क्षेत्र में बात कर ले। लेकिन हम बात करेंगे बिजनेस के क्षेत्र में। बिजनेस के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी कैसे इंसान के काम को और आसान बनाती है, आप बखूबी जानते हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं आटा चक्की की, तो पुराने ज़माने में पहले पत्थर वाली चक्कियाँ चलती थी, उसके बाद पल्वराइजर का आविष्कार हुआ। बहुत सारे लोगों ने पल्वराइजर को एक्सेप्ट करके अपने बिजनेस को एक अलग रूप दिया, अच्छी कमाई की, अच्छा सेटल हो गए वो। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनका अभी भी मानना है कि पत्थर वाली चक्की ही मेरे लिए बेस्ट है। तो पत्थर वाली चक्की में वो ये चाहते हैं कि इसमें अगर कुछ और टेक्नोलॉजी का आविष्कार करके कुछ ऐसा पत्थर बनाया जाए जिसमें जो मेंटेनेंस होता है, कटाई का, पिटाई का, वो सिस्टम कम हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो फिर काम और आसान बन जाएगा। तो इसी टेक्नोलॉजी को एक कदम आगे बढ़ाते हुए भारत मशीनरी के गुप्ता जी क्या लेकर के आए हैं आपके लिए, पत्थर वाली चक्की में क्या स्पेशल लेकर के आए हैं, ये बात उन्हीं से जानेंगे। भारत मशीनरी के वेयर हाउस में हम हैं, गुप्ता जी को बुलाते हैं, विशेष बातचीत करते हैं। गुप्ता जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार सर, कैसे हैं? बहुत बढ़िया जी। आप हमेशा से भारत मशीनरी नए नए मशीनों के लिए जानी जाती है कि नए नए मशीनें वो इंट्रोड्यूस करते रहती है कस्टमर को ध्यान में रखते हुए। जी बिल्कुल। अभी क्या कुछ नया लेकर आ रहे हैं? देखिए, पल्वराइजर तो हमारा है ही, पल्वराइजर किंग हम लोग है आज के डेट में भारत मशीनरी। डायमंड स्टोन चक्की भी बहुत सारे लोगों का डिमांड रहता है कि भाई डायमंड स्टोन में हमारे पास कुछ दीजिए। तो डायमंड स्टोन में भी हमारे पास अवेलेबल है 2 HP से लेकर के 10 HP तक। अभी इस चक्की का खासियत है कि इसमें जो पत्थर लगती है, तो चूंकि पुराने पद्धति का एक चक्की है, तो पत्थर जो लगती है वो कम घिसता है। ऐसा नहीं कि घिसता नहीं है, कम घिसता है। तो इसको थोड़ा सा सही कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो पत्थर लगी है उसको बार बार मेंटेनेंस नहीं करना पड़ता है। जैसे अभी अमरीन स्टोन वाली जो अभी चक्की आती थी, उसमें जो लगातार उसको काटना पड़ता था हर सप्ताह में, फिर महीने में, फिर उसके बाद 6 महीने में चेंज करना, वो ऐसा इसमें सिस्टम नहीं है। तो थोड़ा उससे राहत है इसमें कि आपको बार बार ही मेंटेनेंस नहीं करना पड़ेगा, चलाना थोड़ा सा आसान है। एक ट्रॉली के ऊपर इसमें मोटर फिट हो जाता है, बहुत आसानी से इसे आगे पीछे भी कर सकते हैं। देख सकते हैं ये इसमें ट्रॉली लगा हुआ है, तो ये आगे पीछे भी कर सकते हैं। तो थोड़ा इजी टू ऑपरेट अब इसको बोल सकते हैं। बहुत सारा इसका दुष्प्रचार भी होता है कि इसकी पत्थर घिसेगी नहीं, पिटेगी नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है। पत्थर घिसती है। अगर मान लीजिए आप कितना भी हार्ड पत्थर ले ले, उससे अगर लोहा का भी घिसेंगे, पर आप हर रोज़ रस्सी में भी घिसेंगे तो वो घिसता है। लेकिन थोड़ा इसका मेंटेनेंस कम है, इसलिए ये मशीन जिनको अब चाहिए, मान लीजिए कि जो पहले से पत्थर वाली चलाने के लिए आदी है, तो उनको पल्वराइजर चलाने में थोड़ा बहुत अगर कठिनाई हो रही है, तो फिर ये मशीन उनके लिए बेस्ट है। जी। तो बहुत सारे लोग, जैसे आप कह रहे हैं पत्थर है तो घिसेगी हैं, जी। बहुत सारे लोग जो पहले से चला रहे पत्थर वाली चक्की, तो उनको 3 दिन में कुटना पड़ता, तो वो नहीं करना पड़ेगा। लेकिन उनको 3 महीने में, 4 महीने में उनको चक्की चेंज ही कर देना पड़ता था, इतना घिस जाता था। हाँ। इसमें क्या है सिस्टम, इसमें भी वैसे ही चेंज करना पड़ेगा? भी लगभग आपको 6 महीने में लगभग चेंज करना पड़ता है। 6 महीने में आपका इसमें पत्थर ही चेंज हो जाएगा। इसमें भी आपको चेंज करना ही पड़ेगा कि 6 महीने में लगभग ये भी घिस जाता है। पिसाई के ऊपर डिपेंड, पिसाई के ऊपर, 6 किसी का 3 महीने में भी घिस सकता है, किसी का 1 साल में भी घिस सकता है। वो जैसा पिसाई करेंगे उसके हिसाब से घिसता है। मतलब वो कुटाई करने वाला वो झंझट खत्म, कुटाई करने वाला झंझट इसमें नहीं है, क्योंकि इसमें जो पत्थर लगा हुआ है, मैं लॉजिकली आपको बता दूं, जैसा आप समझो सान मशीन में धार लगवाने के लिए जो जाते हैं, जो पत्थर लगी होती है लोहा घिसने के लिए, वो पत्थर इसमें लगा हुआ है। तो समझिए ये थोड़ा मजबूत होता है, इसको आसानी से नहीं घिसता गेहूँ पीसने से। बस यही डिफरेंट है पहले वाली और मैं अब वाली में, और कुछ बहुत बड़ा डिफरेंट नहीं है। पिसाई तो इसमें सारे चीज़ हो जाएंगे जो पहले होती थी? जी बिल्कुल, सारे चीज़ पिसाई होंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे अच्छी बात है कि ये चलाना आसान है। मैंने भी इसे चला करके देखा है अभी, तो बहुत ही इजीली चल रहा है। कोई भी व्यक्ति जो समझिए अनट्रेंड है, बिल्कुल जानकारी नहीं है, वो लोग भी आराम से एक बटन स्टार्ट करेंगे और मशीन चलाना चालू कर सकते हैं। आपने जैसे बताया कि 2 से 10 HP तक क्या आपने रखा हुआ है, तो प्रोडक्शन वाइज अगर बात करें तो 2 HP से 10 HP तक क्या प्रोडक्शन रहेगी? देखिए 2 HP में लगभग आप मान के चलो कि 20 kg से 25 kg रहने वाला। वहीं अगर 5 HP में जाते हैं तो लगभग 45 से 50 kg रहने वाला है। और वहीं अगर 10 HP में जाते हैं तो 80 से 100 kg रहने वाला है। ये जो प्रोडक्शन है पर HP लगभग 10 kg का रहता है। जैसा हमारा पल्वराइजर में प्रोडक्शन था, वैसा ही इसमें भी प्रोडक्शन है। कि देखिए प्रोडक्शन बहुत डिपेंड नहीं करता है मशीन पे, प्रोडक्शन डिपेंड करता है कितने ताकतवर मोटर है, उसके हिसाब से मशीन बनता है। चाहे वो पल्वराइजर हो, चाहे पत्थर वाली चक्की हो, चाहे आपका डायमंड स्टोन अभी ये हो, ये जितने भी चक्कियाँ हैं उसकी जो प्रोडक्शन डिपेंड करती है वो मोटर पे डिपेंड करती है कि कितना ताकतवर मोटर है। अगर मोटर बहुत अच्छा ताकतवर है तो आपका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। फिर अगर बहुत ताकतवर मोटर है तो उसका मशीन भी थोड़ा बड़ा होना चाहिए। तो जितना प्रोडक्शन आपको चाहिए उस हिसाब की मशीनें होती है, न कि कोई ये कह दे कि भाई ये छोटी मशीन में हमारा 1.5 कुंटल का प्रोडक्शन हो जाएगा, 1 कुंटल का प्रोडक्शन, तो पॉसिबल नहीं है। मशीन पे प्रोडक्शन डिपेंड नहीं करता है, मोटर पे डिपेंड करता है। कितना बढ़िया आप कह सकते हैं कि कितना ताकतवर मोटर है, उससे प्रोडक्शन आएगी। तो मोटर जनरली आप कौन सा मोटर लगाने के लिए राय देते हैं लोगों को? देखिए
इसमें तो हमारी कंपनी अपनी है, उसकी लगी होती है। अगर कोई चाहे तो इसमें क्रॉम्पटन की मोटर लगा के देंगे, सीजी की मोटर। हमारे पास स्टॉक हमेशा सीजी की मोटर की रहती है, कोई इशू नहीं है। आराम से वो जिस मोटर के साथ कहेंगे उनको मोटर लगा के दी जाएगी। क्रॉम्पटन की कहे, हेवेल्स की कहे, लूबी की कहे, जो कहेंगे वो किर्लोस्कर की कहे या फिर हमारी कंपनी की कहे, दोनों सारे मोटर के साथ अवेलेबल है। पल्वराइजर और पहले वाली पत्थर और ये जो डायमंड कटर वाली पत्थर है वो तीनों की जो पिसाई की अगर क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी में कितना चेंजेस रहता होगा? देखिए, पत्थर वाली चक्की में तो पहले की जो आती थी पत्थर वाली चक्की, उसमें मेंटेनेंस इतना ज़्यादा था कि आज की पीढ़ी के लोग तो उसको चला ही नहीं पाएंगे, मेरे हिसाब से परेशान हो जाएंगे। अब बात करते हैं पत्थर डायमंड स्टोन की, तो उससे फार बेटर ये है, बहुत बढ़िया है। उसके बाद हमारे पास पल्वराइजर की जो अभी तक चल रही है, पल्वराइजर में एक अच्छी बात यह है कि उसमें मेंटेनेंस के नाम पे कुछ भी नहीं है, जीरो है। और दूसरा उसका अच्छा बात यह है कि वो पत्थर जो लगता है और घिसता है उसमें ब्लेड नहीं घिसता है। मतलब जो हाइजीन होना चाहिए आटे के लिए वो प्रॉपर पल्वराइजर में मिलता है। एक अच्छा जो है कि आटा जो आप खाना चाहते हैं जिस क्वालिटी का, वो आपको पल्वराइजर में मिलेगा। इसमें भी बहुत अच्छा आटा मिलता है, लेकिन हम इतना ही जानते हैं कि कोई भी पत्थर का चक्की है वो घिसता ज़रूर है। तो घिसने का जो प्रवृत्ति है तो वो कहीं ना कहीं आटे में जाती है। इस चीज़ को जो है कि हम लोग अगर ध्यान दें तो हमारे हिसाब से तो बहुत बेहतर रहता है पल्वराइजर। बाकी डायमंड स्टोन चक्की भी बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी चल रही है और लगाना चाहिए। जिनको, हमारे कहने का मतलब जो भी मशीन लेना चाहते हैं वो उनको डिसाइड करना चाहिए कि हम किस प्रकार की चक्की लगाना चाहते हैं, उसके बारे में पूरा रिसर्च करें। रिसर्च करके फिर हमारे साथ जुड़े। हमारे पास हर एक प्रकार की चक्की अवेलेबल है, क्योंकि पूरे ऑल इंडिया में हमसे बड़ी चक्की की फैक्ट्री किन्हीं के पास नहीं है। हम लोग पूरे ऑल इंडिया में ट्रांसपोर्टेशन फ्री करके देते हैं, कैश ऑन डिलीवरी के माध्यम से देते हैं। इतनी सारी फैसिलिटी आपको भारत मशीनरी में ही सर मिल सकती है। जो लोग इस चक्कर में वीडियो को देखने आए होंगे कि हमको ऐसी पत्थर वाली मिलेगी जो कभी घिसे नहीं, उन लोगों को तो आपने निराश कर दिया। नहीं, देखिए ऐसी कोई जादू की टिकिया तो किसी के पास नहीं है, क्योंकि लंबे समय से मैंने लोगों के साथ जुड़ के काम किया है और हमारी कंपनी एक मशीन से स्टार्ट हुई थी। आज के टाइम में जो भी है वो लोगों की वजह से है, तो इसमें झूठ बोलने जैसा कोई सिस्टम नहीं रहने वाला है। सिंपल लॉजिक ये है कि जो सच होगा भारत मशीनरी वही करेगा। और बात रही कि इस चक्की की, तो इसमें कोई खराबी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये बहुत अच्छी चक्की है, लगाए हमारे यहाँ से जुड़ करके। और ना ही मैं पल्वराइजर की और ना ही पहले वाली पत्थर की चक्की की बुराई करता हूँ। मैं एक फैक्ट है वो बात करता हूँ कि अगर पल्वराइजर के बदले ये लेना चाहते हैं तो भी ठीक है। पत्थर वाली चक्की जो लोग लगाए हुए हैं वो लोग भी, उनको भी मैं निराश नहीं करता। मैं हमेशा कहता हूं कि समय के साथ अपग्रेड करिए। अपग्रेड इसलिए ज़रूरत होता है क्योंकि आप मार्केट के दौर में पीछे ना रह जाए, अपग्रेड करिए। बाकी जो लोग पत्थर की चक्की चला रहे हैं उनको भी बेस्ट ऑफ लक है, वो भी अपना चक्की चलाए। बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप आटा पीसने के लिए एक मोटा जो है कि अमाउंट लगा करके आप जो है चेंज करिए। अगर आपसे वो चल रहा है तो चलाइए। जब लगे कि अपग्रेड करना चाहिए अब, तो चीज़ों को अपग्रेड करना चाहिए। हर एक चीज़ दुनिया में अपग्रेड हो रहा है। बैलगाड़ी आज के डेट में नहीं दिखती है, घोड़ा गाड़ी नहीं दिखती है। लोगों ने अपग्रेड किया, समय के साथ आगे बढ़ा, तो वही है, ये सिस्टम वही है। अपग्रेड करना है तो कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग इस चक्कर में भी नहीं कर पाते कि उनके पास पूंजी छोटी होती है, कम पूंजी होती है और वो बिजली का नया कनेक्शन भी 3 फेज का नहीं ले पाते, तो सिंगल फेज में जो कर पाए उनके लिए भी इसमें आता है। ये सर सिंगल फेज की ही चक्की है हमारे यहाँ पे। इसमें सिंगल फेज की लाइट है, बहुत इजी स्टार्ट है। एक बार मैं स्टार्ट करके इसे खाली दिखाता हूँ। आप देखो, एक पुश बटन से ये स्टार्ट हो जा रहा है, कोई साउंड नहीं, कुछ भी नहीं। बहुत अच्छे से इसका पिसाई होता है, कोई समस्या नहीं है एकदम। ये आपको बोर्ड से कनेक्ट करना है और चलना चालू हो जाता है। बहुत ईजी टू ऑपरेट है। कोई महिला हो, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, कोई भी चला सकते हैं। ये 2 HP के साथ है, 2 HP के साथ है। इसमें 3 HP, 5 HP, 7.5 HP, 10 HP, सभी प्रकार की अलग अलग साइज की मशीनें हमारे पास अवेलेबल है। ये कह सकते हैं कि बिल्कुल इजी टू ऑपरेट है, चलाना आसान है। सिंगल फेज में 5 HP तक आ जाएगी इसमें। अभी जो गेहूं की पिसाई करके आपने दिखाया उसकी क्वालिटी थोड़ा सा दिखा दीजिए। देख लीजिए ना सर, इसकी क्वालिटी तो इतनी दमदार होती है कि जिसका शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। देख सकते एकदम मैदा जैसा इसका भी आटा होता है। क्वालिटी में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बेस्ट क्वालिटी का ये आटा है। लाइव मैंने आपको पीस के दिखाया है अभी गेहूँ। बहुत आसान है इसे चलाना जी। तो चलिए, जो लोग मान लीजिए इस मशीन को लगाना चाहते हैं, चाहे फिर आपसे राय लेना चाहते हो किसी भी मशीन के लिए कि हम कौन सा चक्की लगाए, कौन सा बेस्ट रहेगा, या फिर मंगवाना चाहते हो तो कैसे संपर्क करें? देखिए, भारत मशीनरी एंटरप्राइजेज जो बिहार के वैशाली जिले महुआ में लोकेटेड है, यहाँ आपको आना है और यहाँ आ करके देख सकते हैं। नहीं तो आप अगर ऑनलाइन के माध्यम से हमसे अगर जुड़ना चाहते हैं, स्क्रीन पे नंबर है, उस पर कॉल करिए।
और पूरे ऑल इंडिया में कहीं से भी है तो वीडियो कॉलिंग के माध्यम से देखिए, हमारे एग्जीक्यूटिव से बात करिए जो आपको चक्की आपके लायक हो। क्योंकि हम लोग पूरे काउंसलिंग के साथ कस्टमर को चक्की देते हैं। अगर आपको लगे कि ये वाला मशीन मेरे लिए परफेक्ट है तो आप जो है हमारे यहाँ से ऑनलाइन के माध्यम से भी ऑर्डर कर सकते हैं। उसके लिए आपको 20% अमाउंट जमा कराना होगा। फिर जब मशीन आपके दरवाजे पे पहुँचेगी तब आपको बाकी का पैसा देके मशीन रिसीव कर लेना है। सिंपल लॉजिक है एकदम। जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो से आप कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं वैसे ही आपके दरवाजे पे मशीन जाती है। तो दोस्तों, अगर आप इस मशीन को लगाना चाहते हैं, भारत मशीनरी से संपर्क करना चाहते हैं, नंबर आपको डिस्प्ले पे मिल रहा होगा। आप उस नंबर पे कॉल करिए, बात करिए, जानकारी लीजिए और अपने मशीन को अपने घर तक मंगवा के बिजनेस शुरुआत कर सकते हैं। कैसा लगा वीडियो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम बहुत ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते। अगले वीडियो में मिलते हैं ऐसे किसी नए डे किसी नए रोजगार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।